आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया और ये शीर्ष सी हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि कोण ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कोण बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और कोण सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये ए का मान ये 8 है। ठीक है, ये ए का मान 8 दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। बी का मान ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर और सी का मान ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका सामने वाला कोण क्या होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये ए बी हुआ सबसे बड़ी भुजा। तो इसके सामने कोण कौन सा है, कोण सी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि जो सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण का मतलब कोण सी क्या है, सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। तो 2 गुना है सबसे छोटे कोण का, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा, यहाँ पर सबसे छोटी भुजा ये बी सी है, जिसके सामने कौन सा कोण है, कोण ए है। तो ये हो जाएगा कोण ए। ठीक है, अर्थात हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कोण सी बराबर 2 गुने कोण ए। ठीक है, तो हम अब सिद्ध करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, प्रमाण में चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोसाइन नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कोसाइन नियम से, तो यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं क्या, कोण सी का मान निकाल दे रहे हैं। तो कोण सी बराबर क्या हो, इसके लिए हमें कॉस सी निकालना पड़ेगा। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कॉस सी बराबर, तो ए का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर होगा 64, बी का मान है कितना 10, 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस सी का मान है 12, 12 का स्क्वायर होगा 144 अपॉन 2ab, तो 2 गुने 8 गुने 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से कॉस सी बराबर 64 और 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 164 और 164 में से 44 घटाएंगे। ठीक है, तो 164 में से जब 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 120 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 20। ठीक है, अपॉन ये 20 हो गया और ये अपॉन 2 गुने 8 गुने 10, तो 10 से 20 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 से 2 कट गया। तो ये आ गया हमारा कॉस सी बराबर कितना 1/8 आ गया। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम निकाल ले रहे हैं कोण ए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पर कितना है 10 और सी का मान है 12, तो ये होएगा 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ए 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन 2 गुने 10 गुने 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कॉस ए बराबर 100 और 144 कितना हो गया 244 और माइनस 64 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। तो ये आ गया 180 अपॉन 2 गुने 10 गुने 12, तो 10 से 180 18 बार में कटेगा और 2 से 18 जो है 9 बार में कटेगा और 12 जो है 3 से 4 बार में और 9 जो है 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए का मान क्या आ गया, तो कॉस ए का मान आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स
2x² माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो यहाँ से कॉस a बराबर 3/4 है, तो a बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये a बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुने कॉस इनवर्स 2x², तो 2 गुने x का काम 3/4 करे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16 माइनस 1। तो 2 से 16 घटेगा कितने बार में, 2 से 16 घटेगा 8 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 1/2 गुने कॉस इनवर्स, ये कितना होगा, तो ये इसको हम घटाएंगे 9/8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1/8 आ जाएगा, ठीक है। और तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से a बराबर 1/2 गुने कॉस इनवर्स 1/8 किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा, ये बराबर है यहाँ से कॉस c बराबर 1/8 आया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/8, ठीक है, जिसको हम समीकरण 1 मान रखे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा हमारा c आ जाएगा, तो ये 2 इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो गया, c हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं c बराबर 2 गुने a, और c क्या है, कोण c है, और a क्या है, कोण a है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण c बराबर 2 गुने कोण a। और हमें क्या सिद्ध करना था, तो हमें यही सिद्ध करना था कि कोण c जो है बराबर है 2 गुने कोण a के, जो कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।